ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राशिद अलवी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी सरकार के कामकाज के बारे में, उनकी पार्टी की दिशा और दशा के बारे में। राशिद साहब, जिस तरह से एक के बाद एक संकट पैदा हो रहे हैं और आपकी पार्टी की लगातार एक तरह से कहें फजीहत हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी भी नौबत आ सकती बहुत जल्दी मध्यावधि चुनाव हो जाए। देखिए, ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। ना हम किसी परेशानी के अंदर इस तरीके से फंसे हैं, ना हमारे ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात के लोकपाल लाना नहीं चाहते, और अगर मिड टर्म होगा भी तो हम मिड टर्म से खौफज़दा नहीं हैं। अपोजिशन खौफज़दा हो सकता है। हम तो कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, इसलिए हमारी घबराहट का कोई प्रणब जी कह चुके हैं कि सरकार गिरने वाली थी, इसलिए हमको कदम वापस पीछे नहीं, वो जो अखबारों में छपा है वो गलत है। एक उर्दू का शेर है, ज़रा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, ज़रा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, उधर ये शोर मच गया, आफताब ढल गया। तो आफताब ढला नहीं है, बदली आती और जाती रहती है। बदली जैसे ही निकलेगी आप देखेंगे पूरी आबोदाब के साथ कांग्रेस और सरकार चमकती दमकती नजर आएगी। अभी चिदम्बरम का मामला है जिसमें आपकी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है, और अगर कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ गया तो वो आपकी सरकार पर बहुत भारी पड़ सकता है। देखिए, चिदम्बरम साहब के खिलाफ जितने इल्ज़ामात हैं वो सब बेबुनियाद हैं। कम से कम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार तो कीजिए। हाँ, वही मैं आप कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी नहीं कर रहे। पार्लियामेंट के अंदर आप चिदम्बरम का बाइकाट करना चाहते हैं। ये क्या ईमानदारी की बात है? क्या ये सच्चाई की बात है? अभी क्या यही लोकतंत्र है? अभी काले धन को लेकर आपकी सरकार मुसीबत में फंसी हुई है। बहुत सारे नाम आपके पास आ चुके हैं, आप उन्हें रिवील नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनवरी में और भी नाम आने वाले हैं। देखिए, जो नाम आए हैं वो हमारी कोशिशों से आए, एनडीए की कोशिशों से नहीं आए। लेकिन जो बैनुल अक़वामी माहिदा है उसके मुताबिक हम पर पाबंदी है कि उन नामों को पब्लिक नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हम आगे दूसरा कोई नाम नहीं बुला सकते। और यहाँ आपके चैनल के ज़रिए एक अहम बात बता दूँ, सरकार ने उन नामों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कर दी थी सील्ड पैकेट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह दिया गया था कि इस माहिदे के मुताबिक हम इसे पब्लिक नहीं करना चाहते, फैसला आपके इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट ने वो सील्ड पैकेट एज इट इज सरकार को वापस कर दिया उस माहिदे के बाद। तो हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। ये तो अपोजिशन गलत तरीके का प्रोपेगेंडा करता है। अगर हम उसे आज ही पब्लिक कर देंगे, आइंदा हमें कोई नाम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक और भी बात है। नहीं, लेकिन विकीलीक्स तो जनवरी में पब्लिक करने वाला है। विकीलीक्स कोई लीगल नहीं है, वो करे, उससे क्या है? तो तब देश के लोगों को पता चल जाएगा। जो उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नाम हुए अगर, तब तो मुश्किल आएगी। ये तो आपने अगर लगा के कैसी बात कह दी कि अब जब वो विकीलीक्स डिस्क्लोज करेगा तब देश के लोगों को पता चलेगा। जो नाम हमारे पास हैं उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि उन सबका ही काला धन है। बहुत सारे लीगल लोग होंगे। एक बड़ी वजह यह भी है कि आप सबके नाम पब्लिक करेंगे, उसमें जो ईमानदार लोग हैं जिन्होंने टैक्स दिया है उनकी भी बदनाम की होगी। तो सरकार को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, वो तमाम नाम देश के सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है लोकपाल बिल इस सत्र में पास हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है। वो जो जन आकांक्षाएं हैं और जो सेंस ऑफ पार्लियामेंट था उसकी कसौटी पर खरा होगा? देखिए, लोकपाल ज़रूर पास होगा, सख्त कानून बनेगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मन बना रखा है कि मुखालफत करनी है, वो मुखालफत ज़रूर करेंगे। और आहिस्ता 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 आहिस्ता, ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो छवि देश के सामने है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल जाता है कि आप शतरंज के खेल के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप किस मात देना चाह रहे हैं या ईमानदारी के साथ खेल रहे हैं। देश के लोगों को इस बात का एहसास होगा। ऐसा मेरा पूरा यकीन कि अन्ना जी जो ज़बान बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्फाज किसी और के हों। किसके? ये मैं नहीं कह सकता, चूंकि मुझे मालूम नहीं है।
लेकिन आरएसएस उन्हें सपोर्ट कर रहा है। राइट टू रिजेक्ट पे इतनी जिद क्यों है? राइट टू रिजेक्ट होगा तो 50% से ज्यादा वोट चाहिए जीतने के लिए। राशिद साहब, अंत में आपसे ये सवाल करूंगा कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आपकी सरकार की छवि जन सामान्य में बहुत खराब हो गई है। विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस छवि को सुधारने का कोई जादू मंत्र है आपके पास? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी सरकार भ्रष्ट सरकार है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारी सरकार में हमने अपने आप ही एक मंत्री को जेल के अंदर डाला, एमपीज को जेल के अंदर डाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। लेकिन कभी आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा? उनका येदुरप्पा जी, अडवाणी जी एक तरफ रथ यात्रा निकालते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हीं का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। कर्नाटका के अंदर रेड्डी बिल्डर्स जेल के अंदर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटना पड़ता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। बंगारू लक्ष्मण कहाँ है? जूदेव साहब कहाँ है? मतलब बीजेपी अगर भ्रष्ट है तो हमारा भ्रष्टाचार ठीक है। हमारे खिलाफ कोई एक आरोप आप नहीं बता सकते जो अदालत से साबित हुआ हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले भी हम कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार तो सबका भ्रष्टाचार है। ये मुमकिन नहीं है कि राजा का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, येदुरप्पा का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। ये जनाबे शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान से, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहाँ पियो तो हलाल है। ये मुमकिन नहीं। भ्रष्टाचार सिर्फ भ्रष्टाचार है और उसके खिलाफ हम सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। राशिद साहब, हमने इतनी देर तक शतरंज खेली, आपके जो राजा वजीर हैं वो अपनी जगह से हिले भी नहीं हैं। हाँ, इसकी तो क्या देखिए, वजह है? ये इसलिए नहीं हिले कि इन्हें राज करना आता है, देश को चलाना आता है। बिना हिले इनके पास अपनी फौज है जिन पे हुक्म चलाना आता है, इसलिए वो दोनों हिले नहीं। आपका तो वजीर इधर से इधर घूम रहा है, लेकिन मेरा वजीर तो अपनी जगह खड़े हुए ही सारा काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, लोकतंत्र मजबूत रहता है इस तरीके से। लोकतंत्र में राजा रानी वजीर भी हिले डुले हाँ, तो थोड़ा सा सरकार में भी हलचल होती रहती नहीं, है। वो अगर ज़रूरत होती है तो हिला जाए, अगर ज़रूरत नहीं होती तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो देखिए, घोड़े और हाथी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरे बादशाह को और वजीर को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी कोई आगे खतरा नहीं पीछे है। जाने की। कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोई ख़तरा नहीं है। बहरहाल, शतरंज के खिलाड़ी के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राशिद अल्वी, जिनसे हम बात कर रहे थे सरकार पर बार बार आने वाले संकटों की, मध्यावधि चुनाव की और राहुल को लेकर उनकी पार्टी जो अतिरिक्त रूप से संवेदनशील है उसके बारे में। और अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।